हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है और बिटकॉइन जो है वो अपनी $30,000 की जो प्राइस है उसकी हद भी क्रॉस करके वो नीचे चली गई है। ठीक है, और ये आपको पता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद प्राइस जो है ना वो ये ना तोड़ पाए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको तोड़ चुकी है और अभी इस वक्त जो इसकी प्राइस है $29,613 पर चल रही है। आज बहुत बड़ा ये डंप आया है मार्केट में। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने जैसे ही गिरना शुरू किया है तो कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है। ये हल्के फुल्के जो है ना वो पुल बैक्स जो है वो ज़रूर आए हैं मार्केट में, लेकिन आफ्टर ऑल जो है बिटकॉइन ने गिरना ही जो है ना वो शायद डन किया हुआ था, कहीं वादा किया हुआ था कि जो है ना मतलब गिरना ही है, तो गिरती जा रही है। बहुत सारे लोग न्यू है क्रिप्टो मार्केट में तो उनके लिए ये प्रॉब्लम भी है, परेशान भी है बहुत सारे लोग यहाँ पर कि आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि नए नए ट्रेडर्स और नए नए इन्वेस्टर्स भी आए हैं मार्केट में, जैसे शिबा इनू टोकन के हो गए, तो वो देखकर परेशान हो जाते हैं कि भाई मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है, हमें क्या करना चाहिए। इस पैनिक में आकर जो है ना वो सेल भी कर रहे हैं, कुछ लॉसेस भी ले रहे हैं। तो बहरहाल ये मार्केट का चीज़ें जो है वो हिस्सा है, हो रहा है, क्या कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो मतलब आप पैटर्न देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मतलब कहा जा रहा है कि हेड एंड शोल्डर्स था, लेकिन मेरे ख्याल में ये टूट चुका है। और यहाँ पर अगर क्लोज हो जाती है ये डे की कैंडल 30 के बिलो कैंडल होती है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर 25 पर जो है ना वो एक सपोर्ट आए और फिर दोस्तों जो है ना वो 20 तक, मतलब बहुत स्ट्रांग जो सपोर्ट है वो 20 तक होगी। उससे पहले मुझे जो है ना वो नज़र नहीं आती, लेकिन 25 तक एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो सपोर्ट ज़रूर है। एनीवेज देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैनिक मतलब बहुत सारे लोगों को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सारी मार्केट जो है ना वो उसकी हालत क्या हो रही है, पूरी क्रिप्टो मार्केट की हालत यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नजर आएगा। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, जितनी भी यहाँ पर कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सारी की सारी पूरी मार्केट ये लाल लाल हो रही है और जैसे बस खून बह रहा हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये हालत ख़राब है पूरी मार्केट की। एनीवेज मैं इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ और वो फैक्ट्स बताना बहुत ज़रूरी है। आपने डेथ क्रॉस का नाम सुना होगा, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात की जा रही है कि डेथ क्रॉस तो वो क्या है, उसके असरात क्या हैं, ठीक है, उससे मतलब हम क्या सीख सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट की जो पूरी हिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं मार्केट मतलब यहीं पर फ्लक्चुएट कर रही है। ये मार्केट बहुत नीचे आ गई थी, लेकिन बिटकॉइन ने फिर कुछ रिकवर किया है, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, ये शायद जो है ना वो 28 तक आ चुकी है, आई थिंक 28 तक ये आ चुकी है, फिर 29 और फिर इस पर चली गई। ये आपको पता है कि वॉलेटिलिटी तो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंडिपेंडेंट का जो है ना वो आर्टिकल शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो बिटकॉइन न्यूज़ लाइव, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रेडिक्शन चल रही है कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से। दे आर सेइंग हेयर इन दिस वीडियो के जो है ना वो 2023 में बिटकॉइन ने की जो प्राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी प्रेडिक्शन। ये मैं वीडियो नहीं चला रहा, शायद जो है ना कॉपीराइट क्लेम वगैरह हो जाए, इसलिए मैं वीडियो नहीं चला रहा, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि शायद 2023 में बिटकॉइन की कीमत $2,50,000 तक रीच कर जाए। ठीक है, आपको पता है कि पुल बैक्स मार्केट का हिस्सा है, पुल बैक्स आते हैं, और अगर इतना गिरने के बाद मतलब बिटकॉइन फिर जब बाय के मूड में आएगी और इन्वेस्टर्स फिर जब इसकी तरफ देखना शुरू करेंगे, अभी तो सेलर्स डोमिनेंट हैं, लेकिन फिर इन्होंने ही जो है ना वो बाय करना है, जब ये बाय करेंगे तो बिटकॉइन, मेरा भी यही ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी प्राइस हाइप पकड़ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा मतलब रात का है आर्टिकल, तो इन्होंने यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्राइस ऑफ बिटकॉइन क्रेश्ड इवन फर्दर ऑन ट्यूसडे टेकिंग इट बिलो 30,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिंस जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद ये जो है ना वो 30,000 के नीचे फर्स्ट टाइम आई। आपको पता है कि जनवरी से की जो बात हो रही है, तो जनवरी में से पहले मतलब दिसंबर से 20,000 से बिलो इसकी प्राइस ऑलरेडी चल रही थी।
लेकिन अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन स्टिल रिमेन वे अप व्हेन लुकिंग एट द ईयर ऑन ईयर चार्ट फॉर 2021 हैविंग बीन वर्थ लेस देन 10,000 दिस टाइम लास्ट ईयर। अब ये बात बड़ी अहम है, समझने की है। पैनिक में आने की किसी को जरूरत नहीं है। इफ यू कैन अफोर्ड नॉट ओनली द बिटकॉइन, लेकिन आपको पता है कि बिटकॉइन इज अ मदर ऑफ ऑल अल्ट कॉइन्स, इसलिए बिटकॉइन का एनालाइजेशन कर रहे हैं यहां पर। अगर बिटकॉइन ने मतलब सर उठाया और बुलिश मार्केट हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो जितनी भी अल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने भी सर उठाना है और मार्केट को बुलिश हो जाना है, ठीक है। तो यहां पर डेथ क्रॉस की बात हो रही थी, मैं वो आपको समझाना चाह रहा था। एक तो यह है कि आप यहां पर ये वाला एरिया देख लें, ये आप देख सकते हैं कि ओवर लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज आल्सो सफर्ड विथ इथेरियम, अदर कार्डानो, एडीए, बाइनेंस कॉइन, डॉज कॉइन ड्रॉपिंग अ सिमिलर मार्जिन टू बिटकॉइन, ठीक है। कुल मिला के जो मार्जिन होता है ना वो सेम हो जाता है। अब यहां पर मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये डेथ क्रॉस की बात हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया देखें, डेथ क्रॉस वो हो चुका है बिटकॉइन में, वो ऑलरेडी हो चुका है। वो है क्या? वो भाई ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर जाती है 200 डेज मूविंग एवरेज को, तो इसको जो है ना वो डेथ क्रॉस कहते हैं। और डेथ क्रॉस के बारे में अभी तो बहुत ज्यादा हाइप है, लेकिन जो ना वो ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा। डेथ क्रॉस इससे पहले भी आया है और फिर वो क्रॉस करने के बाद वो एक जिसको हम फॉल्स जो है ना वो ब्रेकआउट भी कहते हैं, इस तरह का हो जाता है और फिर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जानी है। मेरा ये ख्याल है कि मार्केट बुलिश होगी। अब मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि इसी साल यहां पर आप देख सकते हैं 10,000 से कम जो है ना वो लास्ट ईयर इसकी प्राइस $10,000 से कम थी बिटकॉइन की। लेकिन आपको पता है कि 2020 में इसकी प्राइस $10 तक थी और 2021 में भाई इसकी प्राइस $65,000 तक जा चुकी है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी परसेंटेज के हिसाब से इसकी प्राइस में चेंज आता है। दोस्तों ये एक वेबसाइट है, यहां पर चार्ट आपको मिल जाता है। मैंने भी ये चार्ट खोला हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। यू बिगिनिंग्स एट द स्टार्ट ऑफ 2011, ठीक है। 2011 से ये चीज शुरू हुई। यू कुड बाय 1 बिटकॉइन फॉर 30 सेंट्स ओनली। 30 सेंट्स में बिटकॉइन आपको 2011 में मिल जाती थी, 2011 में, जस्ट ओनली 10 ईयर्स अगो। और वो जो 30 सेंट मतलब आधे डॉलर की भी चीज जो नहीं थी, उसकी प्राइस जो है ना वो $65,000 तक चली गई और इस वक्त इसकी प्राइस जो है ना $30,000 तक पहुंच चुकी है। मतलब गिरकर भी $30,000 तक है और हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा प्राइस इसकी गिरी है। तो वेल ये तो मार्केट का ऐसा है। करेंसी एक्सपीरियंस अ स्पाइक टू अबव 15 बट एंडेड द ईयर अराउंड $3, ठीक है। ये यहां पर था, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो मैं थोड़ा ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर ये देखें 2018 में 2017 से ये वाला जो है ना, यहां से आप देखें ये जो प्राइस इसकी बढ़ी और चार्ट बुलिश आपको नजर आ रहा है, ये हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर 2019 तक सेलर्स डोमिनेंट हो गए, ठीक है, पूरा साल, और पूरी मार्केट ने डंप किया 2019 तक। लेकिन एक बार फिर हमें 2019 में ये प्राइस बढ़ी उसकी, और कहां तक बढ़ी ये दिखा देता हूं मैं आपको। तो इसकी प्राइस जो है वो $10,000 तक चली गई और फिर नीचे आई और फिर कुछ करेक्शन के बाद इसने जैसे ही ये इतनी ज्यादा बुलिश जो मार्केट दोस्तों हुई है ना, यहां से आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, ये इतनी बुलिश जो मार्केट हुई है, $10,000 से ये बुलिश हुई और $60,000 तक चली गई, ठीक है। इसने करेक्शन जरूर करनी थी। ये आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसने करेक्शन जरूर मार्केट ने करनी थी, ये एक्सपेक्टेड था। यहां पे दोस्तों मैं कुछ चीजें और आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखें, आपको ये 2012 में बिटकॉइन की प्राइस दोस्तों चल रही थी $5.27, ठीक है। और फिर ये जो है 2013 में इसकी $13 तक पहुंच जाती है इसकी प्राइस, 2014 में 770। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह इसकी प्राइस बढ़ती है, मतलब बढ़ती जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये लास्ट जो इसकी प्राइस है $29,000 तक है। अब ये 65,000 इसने अपना हाई जरूर बनाया था, लेकिन फिर इसने करेक्शन करनी है आफ्टर ऑल। उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन प्राइस टेबल 2010 2021 मंथली आप यहां पर देख सकते हैं। 2010 जैसे ये शुरू हुआ है
तो 9 सेंट से इसकी प्राइस शुरू हुई है और फिर 2010 में इसकी प्राइस 6 सेंट पर चली गई और फिर इस तरह ये बढ़ते 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 आप देख सकते हैं ये कैसे जो है ना इसकी प्राइस बढ़ी है। 2011 में $9 की हो गई, 2011 में, उससे पहले जो है वो 30 सेंट तक थी, फिर $9 तक चली गई, फिर 15, $3, $9, $15, फिर इस तरह करते करते फिर 13 के बाद फिर $8, फिर $5, फिर $3, फिर $3, ठीक है। 12 में ये $3 तक चली है और ये 12 में आप देख सकते हैं 2012 में 2009। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें कि 2012 में इसकी $5 तक आई है और 2011 में इसकी $13-12 तक गई, मतलब जा चुकी है इसकी प्राइस। तो ये चीज़ें मार्केट का हिस्सा है, कहने का जो मेरा मकसद है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि आप ये कॉइन मार्केट कैप पर यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये पूरा जो है ना आपको यहाँ पर चार्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 2015 निकाल लेता हूँ, 2015 के जून 2021 में चेक कर लेते हैं कि क्या प्राइस थी बिटकॉइन की, ठीक है। प्राइस थी $243, 2015, सिर्फ 5 साल पहले $243 की जो है ना वो बिटकॉइन आपको मिल जाती थी और XRP जो है वो आपको 1 सेंट का मिल जाता था और लाइट कॉइन की प्राइस उस वक्त $3 थी। ये यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हैं उस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन थी। तो 2015 में ये पोजीशन थी और 2021 में $30,000 पर जो है ना गिर के बिटकॉइन आ चुकी है। तो ये गिर कर भी यहाँ पर है, तो ये इसको कोई गिरना नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि कैपिटलाइजेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा आई है और अभी रुकी हुई है। कैपिटलाइजेशन जो मार्केट में आई है वो मैं आपको तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल क्रिप्टो मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन हुई है उसको थोड़ा चेक करें। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ना होने के करीब थी, यहाँ पर थोड़ा जो स्पाइक आया, मतलब बढ़ी है उसकी प्राइस और 2050 बिलियन हो गई और फिर यहाँ पर फिर नीचे, फिर इस तरह जो है ना करेक्शन के बाद फिर ऊपर गई और फिर करेक्शन हुआ है और फिर ऊपर जाती है। ये करेक्शंस जो है ना इन चीज़ों का हिस्सा हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ से इसने फिर ऊपर जाना है। तो ये एनीवेज ये यहाँ पर एक चीज़ समझ में ज़रूर आती है कि $750 बिलियन तक फिर पहुँचने में अब इसको टाइम लग सकता है, साल लगे या फिर 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये 1-1.5 महीने में होने वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों मेरा ये भी ख्याल है कि जो है ना वो बिटकॉइन ने गिर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बिटकॉइन इधर ही रहेगी और बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो बढ़ेगी। यहाँ पर एक मतलब अकाउंट है बिटकॉइन आर्काइव्स के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं डेली जो है ना वो शेयर करते हैं कि अब जो है ना वो कंट्रीज वो माइनिंग करना शुरू हो गए हैं और बैंक्स जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। मुल्क जो अपने कर्जे उतारने के लिए बिटकॉइन को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताया था, पहले भी जब डिप आया था तब भी इन्होंने बाय कर ली थी कुछ कॉइन्स बिटकॉइन और इस डिप में भी ये अच्छी खासी कॉइन्स इन्होंने ऑलरेडी जो है ना वो बाय कर ली हैं। बिटकॉइन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में डायमंड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा इसकी हाविंग भी होती जा रही है इसकी प्राइस। यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी बायज एन अदर $500 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने फिर से इन्वेस्टमेंट कर दी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो क्रिप्टो मार्केट में भौचाल मचा हुआ है और गिरती जा रही है कॉइन्स, उसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि चाइना जो है ना वो माइनिंग फार्म्स को वहाँ से क्लोज कर रहा है और उनका एक प्रोविंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेटेस्ट लॉसेज में हैव बीन स्पर्ड ऑन बाय कंसर्न दैट चाइना विल कंटिन्यू टू क्रैक डाउन ऑन बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है। वो वहाँ पर बिटकॉइन को माइनिंग जो है वो रोकने जा रहे हैं। द बैन हैज ऑलरेडी बीन एक्सपेंडेड टू द प्रोविंस ऑफ सिचुआन वेयर अथॉरिटीज ऑर्डर द क्लोजर ऑफ 26 माइनिंग फैसिलिटीज लास्ट वीक। अब वो बंद तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, वो ये इन द लॉन्ग टर्म दिस कुड एक्चुअली बी गुड न्यूज फॉर द क्रिप्टो करेंसी एज द मेजॉरिटी ऑफ द बिटकॉइन माइनर्स इन चाइना रन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, ठीक है। अब वो वहां पर कोयले पर जो मतलब बिजली यूज कर रहे थे और वहां पर माइनिंग चल रही थी, तो इस पर एलॉन मस्क साहब ने एतराज़ किया था कि एनवायरनमेंट के लिए ये सिस्टम ख़राब है और बिटकॉइन एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। लेकिन अब वहाँ से जब ये मूव करेंगे, जितने भी कंपनीज ने वहाँ पर अपने माइनिंग फार्म्स लगाए हुए हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स यूरोप और अमेरिका, तो वहाँ पर उन्होंने सेफ एनर्जी है वो यूज़ कर रही है। ये आपको यहाँ से पता चल सकता है, ठीक है। इट इज़ होप्ड दैट माइनर्स विल शिफ्ट टू
कंट्रीज एंड लोकेशंस दैट फेवर क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी जो है वो आपको वहां पर मतलब यूरोप और अमेरिका वगैरह अलाउ करते हैं, आप जैसे भी आए और किसी भी तरह की एनर्जी यूज करते रहें और मतलब पैसे बनाते रहें, वहां पर ऐसा नहीं होता। वन सेकेंड दोस्तों, मैंने आपके सामने ये चार्ट खोला हुआ है 29,542 सॉरी 84 पर इस वक्त जो है ना वो बहरहाल ये फ्लक्चुएशन है, करती रहती है बिटकॉइन, आपको पता होगा। इस वक्त इसकी प्राइस जो बिटकॉइन की चल रही है, तो ये आपके सामने है। चार्ट को थोड़ा और मतलब इसको करके चेक कर लेते हैं चार्ट क्या बन रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जरूर यहां पर बना हुआ है। आप ये थोड़ा इसको गौर करेंगे ना तो ये शोल्डर्स हैं, यहां पर ये इसका हेड हो जाता है यहां पर, और ये शोल्डर्स, ठीक है, ये शोल्डर्स इसके हैं, यहां पर शोल्डर्स बन रहे हैं, लेकिन ये शोल्डर्स को क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी। अब देखना यह है कि ये क्लोज कहां पर करती है। अगर ये 30 पर क्लोज जाकर करती है तो फिर यहां पर मे भी ऊपर चली जाए इसकी प्राइस, और वो कुछ दिनों के लिए भी जा सकती है, कुछ महीनों के लिए भी ऊपर जा सकती है और फिर नीचे आ सकती है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मेरा ये ख्याल है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको अच्छी नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।